Hello everyone, welcome to my channel. Subscribe please if you are new here. आज हम बात करने जा रहे हैं सरोजिनी और उनकी मशहूर पोइम द बेंगल सेलर्स के बारे में। इनको वीवर्स द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी वजह ये है कि इनकी शायरी में मौसीकियत और गहरे जज्बात पाए जाते हैं। ये नज़म खूबसूरती से हिंदुस्तानी सकाफत को पेश करती है, खास तौर पर ख़वातीन की आम जिंदगी को जो चूड़ियों यानी बैंगल्स के जरिए दिखाई गई। स्टार्ट में ये पोइम सादा लगती है, लेकिन इसमें ख़वातीन की शादी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस के बारे में एक मीनिंगफुल मैसेज मौजूद है। अबाउट द पोइट, सरोजिनी नायडू was born in 1879 in हैदराबाद। वो सिर्फ मशहूर पोइटेस नहीं थी, बल्कि आज़ादी की सरगर्म कारकुन और सियासतदान और समाजी इस्लाह पसंद थी। इनकी शायरी हिंदुस्तान की रवायात, जज्बात, रंग और रूहानियत की झलक मौजूद है। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन उनके मौज़ूआत गहराई से हिंदुस्तानी रूट्स के साथ कनेक्टेड है। द बेंगल सेलर्स 1912 में उनके फेमस द बर्ड ऑफ टाइम कलेक्शन में पब्लिश हुआ। In order to start the real explanation of our stanzas, it is very important to consider the important information regarding this poem. टाइटल इंग्लिश में है द बेंगल सेलर्स, पोइट सरोजिनी नायडू। निकनेम, नेम ऑफ पोइट है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्यों कहा जाता है। योनरा लिरिक पोइट्री है। फॉर्म इंडियन इंग्लिश पोइम। सम योनरा सिंबॉलिक और डिस्क्रिप्टिव पोइम है। लैंग्वेज इंग्लिश है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1912। पोइट्री कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम मूवमेंट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड था, अभी सब कॉन्टिनेंट की सेपरेशन नहीं हुई थी। थीम की बात की जाए तो वो इंडियन वुमेनहुड और उनकी स्टेजेस हैं जिंदगी की। सेंट्रल सिंबल है बैंगल्स, चूड़ियाँ, जिसके थ्रू स्टेजेस ऑफ लाइफ वुमेनहुड की प्रेजेंट की गई हैं। कल्चरल बैकग्राउंड को देखा जाए तो वो इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी है। सेटिंग इंडियन टेम्पल फेयर और मार्केट प्लेस, जहाँ पर सेल की जाती हैं बैंगल्स। पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन प्लूरल है बैंगल सेलर्स, बेस्ड ऑन इंडियन एंड सोशल ट्रेडिशंस। व्यूवर्स, अब हम पढ़ लेते हैं फर्स्ट पर्सन प्लूरल किसे कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल पॉइंट ऑफ व्यू नेशनलिस्टिक राइटिंग में बहुत ही अहमियत रखता है। ये तब यूज़ किया जाता है जब पोइटेस या पोइट मैं की बजाय हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी पोइम में। जिस तरह हम सबको तरक्की करनी चाहिए, इस तरह वो जब पूरी पोइम या फिर राइटिंग है, वो किसी एक पार्ट का, एक फ़र्द का नहीं, पूरे कौम का असासा बन जाती है। थीम ऑफ द पोइम, इस पोइम का सेंट्रल और मेन टॉपिक एक हिंदुस्तानी औरत की ज़िंदगी की स्टेजेस हैं। सरोजिनी नायडू ने बैंगल्स को खुशी, फेमिनिज्म, मोहब्बत और फ़र्ज़ या कुर्बानी की सिंबल के तौर पर पेश किया है। पोइम दिखाती है एक औरत की ज़िंदगी कैसे बदलती है, फ्रॉम फ्रॉम बैचलर टू मैरिज एंड टू मैरिज टू मैच्योर वुमेनहुड। ये स्टेज या हर स्टेज को मुख्तलिफ रंगों के बैंगल्स से पेश किया गया है, जो जज्बाती और समाजी तरक्की को रिप्रेजेंट करते हैं। It's the time to understand the symbolization that is done by Sarojini Naidu through bangles. नीले और चांदी रंग के बैंगल्स यानी चूड़ियाँ कुंवारीपन, मासूमियत, पाकीज़गी और ख्वाब को रिप्रेजेंट करने में मदद दे रही हैं। सुर्ख और सुनहरी बैंगल्स शादीशुदा जिंदगी, मोहब्बत, जोश को रिप्रेजेंट करती हैं। पर्पल एंड ग्रे बैंगल्स जामनी और सुर्ख धब्बे वाली खाकी बैंगल्स पुख्ता औरत, हिकमत, जिम्मेदारी और कुर्बानी को सिंबलाइज करती हैं। As I explained earlier, this is lyric poetry and it contains 3 stanzas and each stanza consists of 8 lines. First stanza is about the life of a woman which is unmarried. बैंगल्स का रंग यहाँ पर चांदी और नीला है, जैसे पहाड़ की धुंध और नदी की झाग। ये रंग जाहिर करते हैं मासूमियत और पाकीज़गी को, एक नौजवान अनमैरिड लड़की के ख्वाब को, जिस लड़की की ज़िंदगी उम्मीद, खूबसूरती और इमेजिनेशन से भरी हुई है। ये स्टेज ऑफ लाइफ उसकी शादी और पुख्ता उम्र यानी ओल्डर एज से पहले की है, फुल ऑफ होप, ब्यूटी एंड इमेजिनेशन।
सेकंड स्टेंजा में अब पोइटेस शादीशुदा जिंदगी के बारे में बात करेंगी थ्रू द यूज ऑफ रेड एंड गोल्डन बैंगल्स, जो शोले के रंग सच जाहिर करेंगे, जिसमें जोश और मोहब्बत होगी। सुर्ख बैंगल्स खास तौर पर हिंदुस्तानी सकाफत में शादीशुदा औरतों की सिंबल है। ये मरहला यानी स्टेज रोमान, जोश और जज्बाती शिद्दत को जाहिर करता है। अब वो बात करेंगी थर्ड स्टेंजा के बारे में, जो बाकी दो स्टेजेस को क्रॉस कर चुका है, यानी मैरिज और नॉन मैरिज स्टेज ऑफ लाइफ ऑफ द गर्ल। पुख्ता उम्र, पुख्ता औरत हो जाती है इस वक्त तक। बैंगल्स का रंग अब जामनी और सुनहरे धब्बे वाली खाकी है। ये रंग जाहिर करते हैं हिकमत, जिम्मेदारी और कुर्बानी को। यहाँ पर औरत वीवर्स, बीवी और माँ के तौर पर अपने घर की जिम्मेदारियों को फख्र और कुर्बानी के साथ निभाती हुई नजर आएंगी। ये स्टेंजा ताकत, तवाज़ुन और वक़ार को रिप्रेजेंट करता है। अब अनकवर करते हैं सरोजिनी नायडू की यूज की हुई सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस इन हर पोएम। फर्स्ट वन इज इमेजरी। इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, यानी तस्वीर निगारी, किसके अंदर? ब्लू, सिल्वर और रेड कलर और गोल्ड कलर की बैंगल्स में। सिंबलाइजेशन, सिंबल्स, बैंगल्स को सिंबलाइज किया गया है स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ। एज यू नो ये लिरिक पोइट्री है, तो उसमें एलिट्रेशन का लिटरेरी डिवाइस का होना लाजमी बात है। एलिट्रेशन यानी म्यूजिकल रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। ये लैंग्वेज सुनने पढ़ने में तो सिंपल है, लेकिन इमोशनली बहुत ही पावरफुल है। उनका स्टाइल लिरिक और सॉन्ग लाइक है उनकी पोएम का। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स: ये पोएम इंडियन कल्चर, कस्टम्स और ख़वातीन की खुद मुख्तारी को नरमी से ज़ाहिर करती है। ख़वातीन की ज़िंदगी का जश्न मनाती है बगैर किसी बगावत के। ये नज़म जनूबी एशिया के निसाब में अक्सर शामिल है। रंगों की अलामत का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। लास्टली अगर टोन और स्टाइल के बारे में बात करें इस पोएम की, तो वो म्यूजिकल, लिरिकल, सेलिब्रेटरी, ट्रेडिशनल और इमोशनल होगा। आखिर में द बैंगल सेलर सिर्फ बैंगल्स फरोख्त करने के बारे में नहीं है, ये हिंदुस्तानी ख़वातीन और सकाफत का जश्न है। सरोजिनी नायडू ने बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है कि एक औरत की ज़िंदगी वक़ार और मज़बूती के साथ किस तरह चलती है। ये पोएम हमें सिखाती है एक औरत की ज़िंदगी कि औरत के हर स्टेज ऑफ लाइफ और उसके किरदार की कदर करें। सो ये था व्यूअर्स आज का हमारा टॉपिक। सो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और सब्सक्राइब भी आपने ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।